आज हम लोग अष्टावक्र गीता में चर्चा करेंगे कि उपाधि क्या है। तो इस श्लोक में राजा जनक जो है उपाधि के विषय में बता रहे हैं। तो ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 17 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। मैं बोध रूप हूँ, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मेरी स्थिति निर्विकल्प है। अब ये अपने को बता रहे मैं बोध रूप हूँ। तो यहाँ आध्यात्म का ये वर्ड है बोध, मतलब कि जिसको कि अपने स्वरूप की स्मृति हो गई है। जैसे भगवान बुद्ध का आता है कि उनको बोध प्राप्त हो गया। एक बिहार में कोई जगह है जिसका नाम बोध गया रख दिया गया, पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस जगह का नाम जो है बोध गया रख दिया गया। तो यानी कि अपने स्वरूप की स्मृति जो हम लोग भूल गए हैं कि हम कौन हैं और संसार में भटक रहे हैं, तो उसकी स्मृति हो जाना ही बोध है, या आत्मा का अनुभव हो जाना, या परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, इसको बोध कहा जाता है। तो राजा जनक को अब बोध की प्राप्ति हो गई है। बता रहे हैं कि मेरे द्वारा उपाधि की कल्पना जो ज्ञान से की गई है। कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। तो जितनी भी प्रकार की उपाधि है वो सब अज्ञान है और कल्पना मात्र है। तो उपाधि क्या है? अब ये अध्यात्म का शब्द है, लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। उपाधि किसे कहते हैं? तो समाज में बोलते हैं इनको ये उपाधि मिल गई। उपाधि मतलब कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना, पूरी तरह से भूल जाना। जो शरीर का जो नाम है, जैसे किसी का महेश नाम है तो महेश मान लिया। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है और धीरे धीरे उसको महेश बोलते हैं, महेश बोलते बोलते और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और अपने को महेश मान लेता है। यही उपाधि है। अब फिर जब और बड़ा हुआ तो शादी हो गई तो अपने को पति मान लिया। फिर पढ़ाई लिखाई किया, कंपटीशन किया और एसएससी में सिलेक्शन हो गया। तो अगर क्लर्क में आया तो अपने को बाबू मान लेता है। ऑफिसर में हुआ तो ऑफिसर मान लिया। अब बिजनेस करा तो अपने को व्यापारी मान लिया। या आईएएस पीसीएस बन गए तो अपने को आईएएस पीसीएस मान लिया। यही सब उपाधि है। शरीर की उपाधि है और शरीर की उपाधि को अपनी उपाधि मान लेता है। ये ही मेन अज्ञान है और इसी अज्ञान को निवृत्त करना है, तब जा कर के आत्मज्ञान होगा। राजा जनक का जो उपाधि समाप्त हो गया है, अक्कर ये उपाधि कल्पना मात्र है। सिर्फ कल्पना में है कि आप जो है महेश हैं, रमेश हैं, दिनेश हैं, या पति हैं, या कोई ऑफिसर हैं, या व्यापारी हैं। ये सब कल्पना मात्र है। और ये उपाधि की अनुभूति अज्ञान के कारण हो रहा है। जो मेन एक ही अज्ञान है, ज़्यादा अज्ञान नहीं है, कि अपने को भूल करके, अपने स्वरूप को भूल करके, अपने आत्म स्वरूप को भूल करके अपने को शरीर मान लेना, यही अज्ञान है। और इसी को निवृत्त करने के लिए ये सुबह का सत्संग, शाम का सत्संग, श्रवण मनन निध्यासन, इस प्रकार जो भी उपाधि संसार के द्वारा दी गई है, इस शरीर की उपाधि आत्मा की उपाधि नहीं होती है। आत्मा जो है सारे उपाधि से रहित है
आत्मा के ऊपर कोई भी उपाधि नहीं है। इस प्रकार जब हम सारे उपाधि से रहित हो जाते हैं, अपने को नेति नेति बोलना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के जितने भी नाम रूप हैं, उपाधि है जो समाज के द्वारा दी गया है, वो मैं नहीं हूँ। अब जैसे खाना बनाने वाला है तो अपने को मान लेता मैं शेफ़ हूँ, उसी का रूप बन जाता है। कपड़ा सिलने वाला अपने को दर्जी समझता, मैं दर्जी हूँ, दर्जी का रूप बन जाता है। बढ़ई अपने को बढ़ई समझता, बढ़ई का रूप बन जाता है। या ऑफिस में जो चपरासी होते हैं तो हमें चपरासी मान लेता है, उसी का वो रूप बन जाता है। आप कहिए कि जो ये बड़ा व्यापारी है या बड़े पद पे है तो अपने को बड़ा व्यापारी मान लेता है, मैं बड़ा व्यापारी हूँ, मैं बड़ा अधिकारी हूँ। उसको छोटा कार्य बताया या शुद्ध का कार्य करने के लिए वो नहीं करेगा, कहे मेरा काम नहीं है, ये काम जो है चपरासी का है या लेबर का है, वो उसको नहीं कर सकता है, क्योंकि उपाधि का अहंकार उसके अंदर आ गया है। उस अहंकार के कारण जो है वो झुकना नहीं चाहता है, और किसी ने उस उपाधि की छाया से अपमान कर दिया, बिजनेसमैन की या बड़ा अधिकारी है, तो पूरा तिलमिला जाता है। और अगर वो छोटा है, छोटा तो करेगा ही नहीं, क्यों अपने से बड़े से पंगा लेगा। बराबर वाले ने अपमान कर दिया तो उसको अपमान करने की कोशिश करता है, बदला निकालने की कोशिश करता है, अंदर तिलमिलाता रहता है और जलता रहता है। और यहाँ नहीं, 10 साल 20 साल 25 साल बाद ही मौका मिलता है तो बदला निकालता है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मेरी स्थिति निर्विकल्प है। तो ऐसा जब बार बार उन्होंने विचार किया है कि ये जो राजा की उपाधि है, ये राज्य है और राजा ये मैं नहीं हूँ। वो अपने को राजा नहीं मानते थे, मैं राजा जनक हूँ, ये उपाधि उनकी चली गई थी। और ऐसा लगातार विचार करने से उनके अंदर निर्विकल्प स्थिति हो गई है। तो यहाँ बता रहे नित्य विचार। जब नित्य विचार करेंगे, नित्य मतलब डेली ज्ञान का अभ्यास करेंगे, सुबह शाम नहीं कर सकते हैं तो सुबह तो कम से कम अभ्यास करिए टाइम निकाल करके। जब नित्य अभ्यास करते हैं और नित्य वैराग्य लेते हैं, तब जा कर के आत्मज्ञान होता है। और भगवान ने भी भगवद गीता में बताया है कि मन को कैसे बस करें। उन्होंने बताया कि नित्य अभ्यास और नित्य वैराग्य से मन बस होता है। तो डेली अपने आत्मा का अभ्यास और उपाधि से वैराग्य या संसार के विषयों से वैराग्य जब लेते हैं, मिथ्या समझते हैं, तो हमको जो है अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है, अब मन बस हो जाता है। जब अपने स्वरूप में स्थिति होती है तो मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है, मन को हम पकड़ लेते हैं या मन स्थिर हो जाता है। और मन के स्थिर होने से आत्मा का अनुभूति होती है। अगर मन स्थिर हो जाए तभी आत्मा का अनुभूति हो जाएगी, आत्मा का अनुभूति हो जाए तभी मन के स्थिर हो जाएगा। दोनों बात एक ही है। और बता निर्विकल्प, कोई उनके अंदर संकल्प विकल्प नहीं चल रहा है। मन में संकल्प उठता है तो बुद्धि तुरंत विकल्प आ जाती है। हर व्यक्ति संकल्प और विकल्प में उलझा हुआ है और इतना उलझ जाता है कि रात में नींद नहीं आती है और कोई डिसीजन नहीं ले पाता, हमेशा कन्फ्यूज बना रहता है। वो नहीं सोच पाते गलत क्या सही क्या है, हमेशा कन्फ्यूज में पूरी इसकी जीवन रहती है। और इतना निगेटिव पॉजिटिव, अच्छा खराब दोनों तरह की बातें सोच सोच करके इतना उसके अंदर विकल्प है, संकल्प है, बुद्धि पूरी उलझी हुई है। चेहरे का तेज चला जाता है, चेहरा छोटा हो जाता है और आयु भी घटने लगती है। चिंता से चेहरा घटे बुद्धि और ज्ञान, नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। चिंता से हमारा चेहरा छोटा हो जाता है, हमारी बुद्धि कम हो जाती है, हमारा ज्ञान कम हो जाता है। और चिता के समान है। चिता तो मुर्दे व्यक्ति को जलाती है, चिंता जो है जिंदे व्यक्ति को जलाती है। तो वो निर्विकल्प समाधि में है, कोई भी उनके अंदर संकल्प विकल्प नहीं चल रहा है। यानी हम जो विचार चाहें चले, जो विचार चाहे न चले, तो इस अवस्था को भी निर्विकल्प समाधि कहते हैं, क्योंकि उसका अपने विचारों पे कंट्रोल है। तो राजा जनक जो है सहज समाधि में है, निर्विकल्प समाधि में पूरा राज्य कार्य करते हुए भी, वो इतना बड़ा राज्य संभालते हुए भी वो
निर्विकल्प समाधि में हैं और अपने स्वरूप में स्थित है। तो हम तो छोटे मोटे कार्य कर रहे हैं, हम लोग भी आत्मज्ञान प्राप्त करके और दुनिया के सांसारिक जो नौकरी है, बिजनेस है, उसको कर सकते हैं और निर्विकल्प समाधि में रह सकते हैं। उसके लिए घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वस्त्र बदलने की ज़रूरत नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहनना है, हिमालय के गुफा में जाना है या बर्फ़ की चोटी में ठंडक में अपने शरीर को कष्ट देना है, कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आत्मा तो आपका स्वरूप है। जब चित्त निर्मल हो जाता है तो आप अपने को जान लेते हैं। जहाँ हैं, जिस जगह जो कार्य कर रहे हैं, आप वो कार्य करते हुए भी अपने स्वरूप को जान सकते हैं, क्योंकि वो आपका वास्तविक स्वरूप है।